सबसे पहले बच्चों हम बताएंगे, हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। आज सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का जो एक प्रारूप है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था आखिर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए, पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर एक नागरिक को, पंचायत के हर एक व्यक्ति को समुचित व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसका नाम पंचायती राज व्यवस्था है। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए सरकार का उस पर नियंत्रण होता है, जो सीधा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। हम आज यहाँ पे जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वह त्रिस्तरीय होता है। हम उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में हम जानेंगे कि सबसे पहली व्यवस्था जो होती है वह ग्राम पंचायत की होती है, और दूसरा जो होता है वह पंचायत समिति, तीसरा जो होता है वह जिला परिषद होता है। अब हम लोग सबसे पहले एक बात और जानेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत है क्या। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का वह प्रारूप है जो यह ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे नीचे का स्तर है। सबसे आप मानेंगे कि सबसे नीचे वाले भाग, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। फिर हम जानते हैं पंचायत समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा प्रारूप है, दूसरा स्तर है। यह पंचायती राज का दूसरा या मध्य स्तर माना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। फिर हम तीसरा स्तर पर हम जाते हैं जो जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। यह पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। हम लोग अब एक बात और जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राम पंचायत का निर्माण उसकी आबादी पर निर्भर करता है। आखिर क्या व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान हम यहां रखेंगे। फिर वैसा ही स्तर पंचायत समिति का होता है, भले ही यह पंचायत का दूसरा या मध्य स्तर है। फिर हम तीसरा देखते हैं जिला परिषद। यह पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, जो कि विभिन्न पंचायतों में कोई भी राज्य के किसी भी राज्य में, खास करके हम यहाँ अभी अध्ययन कर रहे हैं बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का, तो हम लोग इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हम लोग देखेंगे कि जिला परिषद में पंचायती राज व्यवस्था पंचायत का तीसरा स्तर है। हर एक पंचायतों में पंचायत के संख्या के आधार पर जिला परिषद सदस्यों का चयन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अगर पकरी बरावा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, हम लोग जब नवादा जिले के पकरी बरावा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी दो तरीके से जिला परिषद सदस्यों का चयन होता है। फिर हम देखते हैं पंचायत समिति। यह पंचायती राज का दूसरा मध्य स्तर है। यहां भी पंचायत समिति सदस्य जो कि प्रत्येक पंचायतों में चुने जाते हैं, जो उसकी आबादी पर निर्भर करता है। कहीं कहीं एक पंचायत समिति सदस्य का चयन होता है, तो कहीं ऐसे भी होते हैं जहां आबादी ज्यादा होगी वहां पंचायत समिति सदस्यों की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना होता है कि प्रत्येक जितने भी पंचायत होंगे, हर एक पंचायतों में कम से कम एक पंचायत समिति सदस्य का चयन जरूर होता है, और पंचायतों में प्रत्येक पंचायतों में एक मुखिया की भी चयन की जाती है, जो सीधा पंचायत के मतदाताओं के द्वारा उनका चुनाव होता है। एक बात और ध्यान रखें, ऐसा भी नहीं है कि अगर हम जिस पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं
तो हम दूसरे पंचायतों में जाकर के मतदान कर सकेंगे। ऐसा हमारे पंचायती राज व्यवस्था में संभव नहीं है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में जिस क्षेत्र के मतदाता होंगे वह अपने ही क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार रखते हैं और सभी पंचायतों में हर एक मतदाताओं के लिए एक अलग अलग मतदान केंद्र निर्धारित होता है, जहां से मतदाता स्वतंत्र तरीके से अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था में, आखिर पंचायती राज व्यवस्था का जो निर्धारण होता है, एक पंचायत का जो निर्धारण होता है, वह ग्राम पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं, उसका निर्धारण आखिर होगा कैसे, हम उस पर गौर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पंचायत का गठन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जहां 700 की आबादी होगी, वहीं जहां भी 700 की आबादी होगी वहीं एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए वार्ड का निर्माण जरूरी होता है। एक पंचायत क्षेत्र जो होगा लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड का निर्माण होगा। हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकि जनता तक सरकार के सभी लोकोपान्वित योजनाएं जो हो जन जन तक पहुंचाया जा सके, जनता सही तरीके से अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। हर एक वार्डों का चयन होता है, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। जहां कहीं भी 500 की आबादी होती है वहां एक वार्ड का निर्माण किया जाता है। अब जान लेंगे हम कि किसी भी पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि आप जान लें कि कम से कम जितना हो सके, लेकिन अधिकतम 15 से 16 वार्डों का निर्माण ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है और जहां एक वार्ड सदस्य की नियुक्ति होती है। और वो भी नियुक्ति कैसे होती है, वार्ड सदस्य मतदाताओं के द्वारा मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। और कोई भी वार्ड सदस्य, एक बात ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य का चयन वही होगा, उसे ही उम्मीदवार बनने की यहां पर जानकारियां होनी चाहिए कि वही व्यक्ति वार्ड सदस्य का उम्मीदवार बनेगा जो जिस वार्ड में बिलोंग करता है, जिस वार्ड में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 नंबर वार्ड का सदस्य है और वह 2 नंबर में जाकर के चुनाव लड़ेगा, ऐसा हमारे बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है। हम उसका मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची आखिर क्या है? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक पंचायतों के प्रत्येक वार्डों के लिए एक मतदाता सूची जारी करती है। अगर 16 वार्ड हैं तो 16 वार्डों को मिलाकर एक मतदाता सूची जारी करेंगे। उम्मीदवार को संबंधित वार्ड का सदस्य होना जरूरी है, तभी वह अपने वार्ड क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मुखिया एक ऐसा पद है जो चाहे वह किसी भी वार्ड का सदस्य क्यों ना हो, कोई भी वार्ड का सदस्य होगा या पंचायत समिति सदस्य, वह किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, वह पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ेगा। ऐसा हमारे क्षेत्र में माना जाता है, जो कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ है। अब हम लोग यहां पर अभी हम जान रहे थे कि किसी भी वार्ड का निर्माण कब होता है, जब वहां कम से कम कितनी आबादी हो, 500 की आबादी हो।
अगर 500 की आबादी होगी तो उस 500 की आबादी पर एक वार्ड का निर्माण होगा और वार्ड को सही तरीके से चलाने के लिए एक वार्ड सदस्य को भी चुना जाएगा, जो सीधा किसके द्वारा चुने जाएंगे? हम लोग ये जानते भी हैं कि मतदाता कौन होगा? वार्ड के सदस्य होंगे, वार्ड के मतदाता होंगे। अब देखेंगे पंचायत का प्रधान आखिर कौन होता है? पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मैंने आपको भी इससे पहले डिफाइन किया था कि पंचायत का जो सर्वे सर्वा होगा, पंचायत का जो मालिक होगा, पंचायत जिस पर टिकी होगी, पंचायत की व्यवस्थाएं जिसके विकास पर निर्भर करेगी, उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। इसलिए पंचायत का प्रधान कौन होगा? मुखिया होगा। अब हम देखेंगे कि अगर मुखिया नहीं है तो मुखिया के अनुपस्थिति में पंचायत को सही तरीके से कौन संचालित करेगा? उसके लिए बिहार पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के सहयोग के लिए एक उप मुखिया का भी चयन होता है। आखिर उप मुखिया बनता कौन है, इस पर भी हम गौर करेंगे। उप मुखिया वैसे ही व्यक्ति को बनाए जाएंगे जो वार्ड सदस्य से जीत हासिल कर, वार्ड सदस्य का उम्मीदवार जो जीता है, उनमें ही एक व्यक्ति को उप मुखिया के योग्य माना जाएगा। और आखिर वो उप मुखिया कैसे बनेगा, उसके लिए भी पंचायत स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक के पंचायती राज पदाधिकारी जो होंगे, ब्लॉक के निर्वाची पदाधिकारी जिसको आप कहेंगे, उनकी उपस्थिति में सभी जो भी पंचायत होंगे, उन पंचायतों के सभी वार्ड सदस्य को एक निर्धारित तिथि में मतदान केंद्र पर पहुंचना होता है और वहां जो पंचायत स्तर पर जो उप मुखिया का चयन है, निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में मतदान होता है। वही वार्ड सदस्य अपने उप मुखिया को चुनने के लिए क्या करेंगे? मतदान करेंगे। पहले तो वार्ड सदस्य मतदाता द्वारा चुने आते हैं, फिर यही वार्ड सदस्य पुनः मतदाता बन जाते हैं और वो अपने बीच वाले एक व्यक्ति को मुखिया के लिए चुनते हैं, जो मुखिया की अनुपस्थिति में क्या करेंगे? काम करेंगे। अब मुखिया अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर मुखिया सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और पंचायत सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो वैसी स्थिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश पर उप मुखिया अपने पंचायत का सही तरीके से देखभाल करने का अधिकार रखता है। फिर हम बात करेंगे मुखिया के बाद साथ साथ मुखिया को सही तरीके से कार्य का निर्धारण हो, पंचायत का विकास हो, सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं धरातल पर दिखाई पड़े, जनता को सीधा उसका लाभ मिल सके, उसके लिए एक पंचायत सेवक की नियुक्ति होती है, जो पंचायतों में विकास कार्य के साथ साथ पंचायतों में घटने वाली घटनाएं, आपदा सहित अन्य घटनाओं पर अपनी नजर रखता है और वह संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाता है। यहां आप देख रहे हैं पंचायतों में आरक्षण भी है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति, ये 3 क्षेत्रों पर आरक्षण की सुविधा हमारे बिहार पंचायती राज व्यवस्था में लागू है। जो भी सदस्य होंगे, अगर मुखिया का चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हो रहा है, वार्ड सदस्य का चुनाव हो रहा है, मुखिया का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद सदस्य का चुनाव हो रहा है, तो यहां एक बातें ध्यान रखी जाती है कि जो
सूचियां आई है, आखिर उम्मीदवार कौन होगा? अगर आरक्षण के क्षेत्र में अगर उम्मीदवार का नामकरण होना होगा तो बिल्कुल आरक्षण के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवार वही बन सकेंगे जो हमारे कोरम को पूरा कर सकता है। अगर सीटों में मुखिया का चुनाव अगर अति पिछड़ी जाति का है तो उम्मीदवार क्या होगा? अति पिछड़ी का ही होगा। और यदि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति का होगा, अनुसूचित जाति का होगा, अति पिछड़ा का होगा, पिछड़ा वर्ग का होगा, तो उम्मीदवार उसी तरीके का होगा। लेकिन हम लोग एक बात गौर करेंगे, हमारे पंचायती राज व्यवस्था में यहां पर महिलाओं को उसका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से भारत के बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। अगर हमारे यहां 100 सीटों पर चुनाव होंगे तो 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह व्यवस्था हमारे देश में सन 2006 में लागू किया गया। पहले 50% का जो आरक्षण का आधार था वह सही तरीके से हमारे बिहार में ही लागू हुआ है और बिहार भारत का पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। अब हम देखते हैं कि मुखिया और उप मुखिया, अगर मुखिया और उप मुखिया पंचायत में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अक्षम साबित हो रहे हैं, अगर जनता का विश्वास मुखिया और उप मुखिया पर नहीं रह पाता है, तो ऐसी स्थिति में मुखिया को हटाने, उप मुखिया को भी हटाने का अधिकार है। अगर मुखिया या उप मुखिया स्वयं अगर चाहता है कि हम अपने पद से हट जाएं, अगर वह हटने की बात रखता है कि हमें नहीं रहना है, तो ऐसी परिस्थिति में मुखिया को अपने पद से हटने के लिए त्याग पत्र जो होगा वह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेंगे, तब जाकर उनका त्याग पत्र क्या होगा? मंजूर होगा। और फिर जब वह पद खाली हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, तो जितनी अवधि के पूर्व मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेंगे, वैसे ही आधार पर उतना में ही पंचायती राज पदाधिकारी जो होंगे एक पुनः वोटिंग का डेट लागू करेंगे, मतदान की तिथि लागू करेंगे और पुनः जैसे पहले प्रक्रिया हुई, नामांकन का, चुनाव प्रचार का, मतदान का, मतगणना का, फिर तमाम वो प्रक्रिया लागू की जाएगी जिससे पहली बार मुखिया और उप मुखिया का चयन हुआ था, और फिर से मुखिया सदस्य का चुनाव होगा और पंचायत में नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे।